जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया गया है 31 दिसंबर 2025 का, तो उसका मैंने विज्ञप्ति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मेरे पिछले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मैं सॉलिड रूप से सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कम समय के अंतर्गत पे मैं आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग जुड़े, यदि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, यदि उसका इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर जो सिलेबस से रिलेटेड है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी और उसके बाद में संख्यात्मक एवं मानसिकता, मेंटेलिटी और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किकता से रिलेटेड टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है। 150 नंबर 300 अंक का होता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो जीके के अंतर्गत पे जो टॉपिक दी गई है, जिसमें आपके लिए पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एवं संस्कृति, कल्चर, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर, वाणिज्य एवं व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, जनसंख्या पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एवं नगरीकरण से रिलेटेड, और उसके बाद में भारत का जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी तथा विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जो जानकारी है। फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व और पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड और मानवाधिकार, और उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध किया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय से रिलेटेड और नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे, जैसे होता है ना, ट्रेड से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, या जो ओपेक कंट्री है क्या चीज़ें, सार्क के अंतर्गत पे क्या चीज़ आता था, तो जो डिटेल होता है उसमें। और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन से विमुद्रीकरण और इसका क्या प्रभाव है, साइबर क्राइम से रिलेटेड, वस्तु एवं सेवा जिसको जीएसटी कहा जाता है, पुरस्कार और सम्मान, और देश के अंतर्गत पे राजधानी और उनकी करेंसी, और इम्पोर्टेंट दिवस क्या क्या चीज़ आते हैं, रिसर्च और जो भी होता है अनुसंधान एवं खोज से रिलेटेड, और उसके बाद में पुस्तक और उनके लेखक क्या चीज़ें हैं, और सोशल मीडिया के अंतर्गत पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया जाएगा। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी जो इसके अंतर्गत पे है, जिसके अंतर्गत पे आपके लिए पूछा जाएगा। पहला पॉइंट है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं क्या चीज़ें हैं। हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, प्योर एंड इम्प्योर कहा जाता है, एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची और विलोम, अनेकार्थ, और उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समरूपी, भिन्नार्थता शब्दों और शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। जो भी सेंटेंसिंग के अंतर्गत पे मिस्टेक होगा तो उसमें करेक्शन करना। इसके अंतर्गत की जेंडर से रिलेटेड लिंग हो गया, वचन और केस कारक कहा जाता है, सर्वनाम हो गया, विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारा इंक्लूड हो जाता है। टेंस काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो प्रत्यय है, संधि, जॉइंट जिसको कहा जाता है, समास है, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो इसके अंतर्गत पाता है। थोड़ा सा रस, छंद और अलंकार आदि इसमें इंक्लूड हो जाता है। और इसके अंतर्गत पे 3 पॉइंट है इसके अंतर्गत। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हिंदी ग्रामर है। पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से रिलेटेड। ये थोड़ा सा एक अपना लूसेंट का अच्छा सा हिंदी का ग्रामर का बुक ले लो, इसमें से पढ़ लेना आप। और उसके बाद में थर्ड अपठित बोध से रिलेटेड आपके लिए पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को आपको पढ़ लेना है। 5 नंबर है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और 6 नंबर है विविध एटसेट्रा कुछ इसके अंतर्गत आपके लिए पूछा जाएगा। और उसके बाद में थर्ड नंबर है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें पूछा गया है, जैसे ये पॉइंट है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, संख्या पद्धति क्या है, सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से रिलेटेड क्या है, दशमलव और भिन्न से रिलेटेड, डेसिमल एंड जो फ्रैक्शन है इसके अंतर्गत फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछा जाइए। हाइएस्ट जो कॉमन फैक्टर और लोएलेस्ट से रिलेटेड भी इसके अंतर्गत पे कॉमन जो मल्टीपल्स से महत्तम समार्थ, एलसीएम और एचसीएफ जो पूछा जाता है। फिर उसके बाद में रेशियो से रिलेटेड, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत परसेंटेज से रिलेटेड पूछा जाता है। लाभ हानि पर जो है प्रॉफिट लॉस जिसको कहा जाता है, डिस्काउंट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो पार्टनरशिप जो भागीदारी है, एवरेज औसत से पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूछा जाता है, समय और कार्य जो चीज़ें इसके अंतर्गत पे। टाइम एंड अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस है, समय और दूरी। यूज ऑफ टेबल से एंड ग्राफ से, सारणी और ग्राफ का प्रयोग कैसा किया जाता है। मेंसुरेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। और उसके बाद की बात
करेंगे तो आपका अर्थमेटिकल से जो अगर बात करेंगे तो जो अंकगणितीय संगणना से रिलेटेड और अन्य इनका जो विश्लेषण किया जाता है एनालिसिस जो एनालिटिकल से जो इसके अंतर्गत पे फंक्शन से रिलेटेड होता है उसमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद मिसलेनियस कहा गया है, विविध से इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। फिर अगर इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो लॉजिकल से तार्किक जो आरेख होता है डायग्राम उससे पूछा जाता है, सिंबल रिलेशनशिप से होता है, संकेत संबंधी जो विश्लेषण होता है जैसे इसमें लिखा गया है। और उसके बाद करेंगे तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन से टेस्ट शब्द संरचना परीक्षण से रिलेटेड और उसके बाद में लेटर्स एंड नंबर सीरीज से पूछा जाएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो वर्ड एंड अल्फ़ाबेट जो इसके अंतर्गत पे है, शब्द और वर्णमाला में जो आंशिक समरूपता पूछा जाता है, एनालॉजी जिसको कहा जाता है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी। और उसके बाद में यहाँ पर कॉमन जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कॉमन सेंस टेस्ट आपका व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में दिशा ज्ञान परीक्षण से अगर डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें आ जाता है। लॉजिकल अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे आंकड़ों का जो तार्किक विश्लेषण होता है उससे रिलेटेड इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा और डेटा जो इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर लास्ट यहाँ पर है अंतर्निहित जो भावों का विनिश्चय करना और प्रभावी जो तर्क है इसके अंतर्गत की इसमें पूछा जाएगा, ठीक, ये चीज़ भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो मानसिक अभिरुचि मेंटेलिटी आपका पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दिया गया है मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड IQ जैसा कहा गया एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपसे पूछा जाना है। रिलेशनशिप जैसे संबंध एवं आंशिक जो समानता परीक्षण से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। असमान को चिन्हित करना इसमें ये चीज़ है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सीरीज से रिलेटेड श्रृंखला पूरी करने का जो परीक्षण होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट जो संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना इसमें होता है। डायरेक्शन जो इसके अंतर्गत पे है सेंस टेस्ट के होता है, जैसे इसमें लिखा गया कि डायरेक्शन से सेंस टेस्ट हो गया दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड। और ब्लड रिलेशन से रक्त संबंध यहाँ पर पूछा जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछा गया और टाइम्स जो सिक्वेंस है टेस्ट पूछा जाता है समय क्रम परीक्षण से रिलेटेड। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप से जो टेस्ट होता है वेन आरेख और चार्ट सादृश्य परीक्षण से पूछा जाता है। उसके बाद की बात करेंगे तो मैथमेटिकल से एबिलिटी टेस्ट है, गणितीय योग्यता परीक्षण और रेंज इन ऑर्डर से क्रम में व्यवस्थित करना, इससे रिलेटेड यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद में एनालॉजी से रिलेटेड समरूपता से रिलेटेड है और सिमिलरिटी समानता से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। डिफरेंसेस रिलेटेड यहाँ पर पूरा पूछा गया है, डिफरेंसेस जिसको कहा जाता है। स्पेस से रिलेटेड खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। विजुलाइजेशन से जैसे यहाँ पे लिखा गया है स्पेस विजुलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्व समस्या को कैसे सुलझाया जाता है। एनालिसिस इसके अंतर्गत पर कहा गया है जजमेंट विश्लेषण निर्णय से रिलेटेड। और डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता क्या चीज़ होता है, विजुअल जो मेमोरी होता है दृश्य स्मृति से रिलेटेड। और डिस्क्रिमिनेशन से विविध क्षमता से रिलेटेड क्या है। और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन से पर्यवेक्षण जिसको कहा जाता है रिलेशनशिप संबंध है। और कॉन्सेप्ट इसमें इसकी क्या अवधारणा है। अर्थमेटिकल से रीजनिंग अंकगणितीय जो तर्क है इसकी बात करेंगे तो वर्बल्स एंड फिगर्स क्लासिफिकेशन से शब्दों और आकृति का जो वर्गीकरण है। अर्थमेटिकल से नंबर सीरीज है, अंकगणितीय जो संख्या श्रृंखला है। एबिलिटीज टू जो डील विथ इसके अंतर्गत बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट जो कहा गया आइडिया एंड सिंबल्स एंड दियर रिलेशनशिप्स अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। वही यही इसका सिलेबस, ठीक है। ये देखो 4 टॉपिकों के अंतर्गत पे बटा है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी और उसके बाद में न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 4th नंबर है जो मेंटल एप्टीट्यूड IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है। इसके अंतर्गत पे जो भी आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम होना है उसका जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पुराने स्टूडेंट है सॉलिड रूप से एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं क्या इसके अंतर्गत पर कुछ फेरबदल तो नहीं किया गया। नहीं तो अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट है तो UP PBPB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट है जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, आप स्क्रीन शॉट लेके इसका देखिए पॉज कर देता हूँ, पॉज करके आप स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने रोक दिया है, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लो। सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, जनरल हिंदी
थर्ड टॉपिक देखो इसके अंतर्गत तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का आ जाता है मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत पे पूरा मैनेज कर दिया, ठीक है। एक बार आप रिपीट कर लेना। अगर कोई इसके अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से क्या होता है ना कि अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारी माइंड में बैठे रहती है। टू द पॉइंट आप इसके अंतर्गत पे देख लेना, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, जो उत्तर प्रदेश आयोग के अंतर्गत पे जो आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया, वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यदि आज का सिलेबस आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।